aniline on reaction with NaNO2HCl at 0 degree followed by coupling with beta naphthol gives dark blue colored precipitate. आइए रिएक्शन करवा लेते हैं। आपको पता है NaNO2 के साथ क्या बनेगा आपका डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है बीटा नेप्थॉल के साथ। तो ये होता है आपका बीटा नेप्थॉल। इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, से बनने वाला प्रोडक्ट आपका कपलिंग रिएक्शन करवाई है, कपल्ड प्रोडक्ट होगा और इसके बीटा पोजीशंस पे लगा हुआ है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसका एक्चुअल कलर में ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड पीपीटी आती है। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको डेटा थोड़ा बहुत कलर आपको याद रखना पड़ेगा। तो बीटा नेप्थॉल के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो ऑरेंज रेड पीपीटी आती है, और यहाँ पर कह रहा है ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करिए, द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद NaNO2 at 0 degree Celsius followed by coupling with beta naphthol is due to extended conjugation। बिल्कुल सही बात है। ये पूरी रिंग में आपका क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से इसमें कलर आता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कलर आता है। तो ये बात तो आपकी सही है, बट पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। डेटाबेस चीजें हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद ही करनी पड़ेगी या रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, और इनके प्रेसिपिटेट का कलर भी आपको याद रखना पड़ेगा। जनरली एजोडाइज जो बनती है ऑरेंज रेड येलो इधर ही रहती है, इसी रीजन में रहती है। ब्लू की तरफ तो रेयर कोई केस होगा जहां पर ब्लू की तरफ ये प्रोडक्ट बनाएगा। और रीजन क्या होता है इसका, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।